अब मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं लेवरेज, अडानी हाई फिनेंशियल लेवरेज। क्या लिखा भाई? कंपनी बहुत लेवरेज लेके चल रही है, बहुत लेवरेज। हाउ द अडानी रिड्यूसेस, अभी तक उन्होंने लेवरेज कम किया इन दिनों में, बट इनका जो लेवरेज है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखो 6 स्टॉक्स विद हाई फाइनेंशियल लेवरेज, देखो हाई फाइनेंशियल लेवरेज मतलब कौन सा, फाइनेंशियल लेवरेज मतलब कौन सा होता है? दुनिया में 2 लेवरेज होते हैं, एक ऑपरेशनल लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज। कौन सा वाला? ऑपरेशनल लेवरेज। सर ऑपरेशनल लेवरेज मतलब आपके पास में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट? रेंट, डेप्रिसिएशन, वेजेस। और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट या प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। बेटा एसी ऑन कर देना। वापस से मैं बोलूं, दुनिया में 2 लेवरेज होते हैं, एक ऑपरेशनल लेवरेज, वो लिख के दूंगा मैं आपको। ऑपरेशनल मतलब हमारी कौन सी कॉस्ट है? रेंट है, डेप्रिसिएशन है, लेबर है। फिनेंशियल लेवरेज यानी कि पैसे में क्या लेवरेज है? इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखते हैं इंडिया की सबसे बड़ी फिनेंशियल लेवरेज वाली कंपनी कौन सी, जरा देखो, क्योंकि उनके पास में डेट अमाउंट कितना है, इतना पैसा ले चुके हैं वो, 6.5 लाख मिलियन रुपीस, इतना उसके ऊपर डेट है। उसके ऊपर नंबर 2 कौन सी है? टाटा। कौन सी है? टाटा कम्युनिकेशन। तीसरे का नाम कौन सा है? महिंद्रा हॉलीडेज। चौथे का नाम कौन सा है? कितना लोन लिया देखो। सर वो कंपनी ने लोन लिया तो उनका लेवरेज कैसे? अरे लोन लेंगे तो क्या देंगे, और इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है? तो इसका मतलब कौन सा लेवरेज है? फाइनेंशियल लेवरेज या ऑपरेशनल लेवरेज है? देखो ये सब। सर जो कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है तो मार्केट कैसा देखता है इसको? जो कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है लोगों को वो कंपनी बहुत रिस्की लगती है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे कंपनी में पैसे लगाने से बचते हैं। अगर मैं आपकी और आपके पापा का भी कंपैरिजन कर दूं, देयर इज अ जनरेशन गैप। अगर आपके पापा इन्वेस्ट करेंगे ना, वो हमेशा चूज करेंगे ऐसी कंपनी में पैसा लगाना जिसका लेवरेज बहुत कम है। वो क्या बोलेंगे? मुझे कम रिटर्न आ तो चलेंगे पर मेरे पैसे सेफ होना चाहिए। आप जैसा गरम खून क्या बोलेगा? भारत माता की जय ठोक दूंगा, 1 साल में 4 गुना बनाऊंगा। तो आप किसे खतरों के खिलाड़ी हो, आप बड़े से बड़े लेवरेज वाली कंपनी में पैसे लगाओगे। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा लेवरेज होगा, कभी चल गई ना तो चल गई, तो चांद तक जा सकते हैं आप। 1 साल में 4 गुना आपका शेयर बढ़ सकता है। ऐसी कंपनी है ना 4 गुना बढ़ जाती है 1 साल में। पॉसिबल है कि नहीं ऐसे? तो आप जैसे लोग वो चाहते हैं, बिकॉज आपको तुरंत बड़ा बनना है, तो आप हाई लेवरेज में काम कर सकते हो। पर आपके दादाजी, आपके पापा, आपके ताऊजी बोलेंगे भाई तेरे तू जब कमाएगा ना तो तेरे पैसे को आग लगा देना, तेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाई, इसको इज्जत में एफडी में रख या ऐसी जगह पे लगा जहां पे कोई रिस्क। अडानी में पैसे लगाना तो अडानी में पैसे लगाने ले घर वाले, क्योंकि अडानी बहुत लेवरेज लेके बैठा है। वो अभी चल रहा है बिकॉज उसका सेल चल रहा है, बीजेपी है। जिस समय सेल कम होगा ना, तो जैसा एयर इंडिया का हालत हुआ है, जैसा पीवीआर का हालत हुआ है, वैसा अडानी का हो सकता है, बिकॉज का लेवरेज ज्यादा है। जिस समय उसका सेल ड्रॉप हुआ तो इंटरेस्ट विल रिमेन, तो फिर वो लॉसेज में आएगा। आज क्यों अच्छा चल रहा है? सेल भी बढ़ रहा है ना, बिकॉज उसको काम मिल रहा है बहुत सारा। पोर्ट भी वही बनाता है, एयरपोर्ट भी वही बनाता है, बिकॉज गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सभी लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। कितना अच्छा पढ़ते हो आप, हाँ? चलो चलो बोलो, दुनिया में कितने लेवरेज होते हैं? एक होता है, और दूसरे का नाम कौन सा है? ये ऑपरेशनल लेवरेज अकर्स ड्यू टू, बोलो अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। एग्जाम्पल रेंट, डेप्रिसिएशन, वेजेस। occurs due to fixed financial cost. Example
कॉमा। सर आपने इसमें वो अपना नॉर्मल डिविडेंड क्यों नहीं लिखा? नॉर्मल डिविडेंड क्यों नहीं लिखते इसके ऊपर? और नॉर्मल डिविडेंड जब पैसा बनता है ना तब देते, वो देने के लिए मजबूरी नहीं होती। ये जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता है ना, आप जानते प्रेफरेंशियल डिविडेंड सुना है सीए फाउंडेशन में? उसमें एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी कि अगर आपका इस साल पैसा नहीं भी बचा ना तो आपको अगले आपको सुना है ऐसा कोई? प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है। इन केस यू डोंट अर्न दिस ईयर स्टिल यू आर लायबल टू पे नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पे मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड लिखता हूं, नॉर्मल डिविडेंड नहीं लिखा। नॉर्मल डिविडेंड तो तभी देते जब प्रॉफिट होता है। समझ आ रहा है लेवरेज कौन से टाइप के होते हैं? है ना? अभी देखो हम लोग 2-3 चीजें लिख लेते हैं अच्छे से। हाँ, पहले आप ये लिखोगे क्या?